श्रद्धांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। सेना 19 अप्रैल से 50% की ताकत के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति देती है। सेना ने 19 अप्रैल के बाद आंशिक रूप से अपने कार्यालय को खोलने का फैसला किया है। 3 मई को लॉकडाउन के विस्तार के बाद संबंधित कार्यालय को नए निर्देश जारी किए गए हैं। सेना अपने कार्यालय को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे रही है। 19 अप्रैल से 3 मई 2020 तक के आदेशों के अनुसार सेना मुख्यालय, कमांड मुख्यालय और गठन मुख्यालय में कार्यालय 50% की मजबूती के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ताज़ा निर्देश पढ़े, लेकिन सभी प्रशिक्षण गतिविधियों और अस्थायी कर्तव्यों को 3 मई तक निलंबित रखा जाएगा। सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निलंबन जारी रहेगा। किसी भी धार्मिक मंडली, रेजिमेंटल या औपचारिक कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेना ने निर्देश दिया, हॉटस्पॉट या कंटेनर जोन में गिरने वाले कार्यालयों का उल्लेख करते हुए सेना ने तब तक कोई आंदोलन नहीं किया है जब तक कि वे निरूपित न हों। दिए जाने वाले अपवाद स्थानीय सैन्य प्राधिकरण पर निर्भर होंगे। लॉकडाउन एक्सटेंशन 20 अप्रैल से रोल करने के लिए अर्थव्यवस्था के पहिए। लॉकडाउन की वजह से होने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें 20 अप्रैल के बाद कई सेवाओं और उद्योगों को सुरक्षा के साथ साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिनका पालन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कृषि की अनुमति दी और ग्रामीण क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख व्यवस्था में बागवानी गतिविधियों, कुछ औद्योगिक और बुनियादी ढांचा गतिविधि। गृह मंत्रालय, जिसने दिशा निर्देश जारी किए थे, उन्होंने कहा कि संचालन की बहाली दैनिक ग्रामीणों की मदद करना है और श्रमबल आय उत्पन्न करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन समाप्त होने पर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन 3 मई तक निलंबित रहेंगे। 20 अप्रैल 2020 से अनुमत गतिविधियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से कार्यात्मक रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता के साथ कार्य, दैनिक वेतनभोगी और श्रमबल के अन्य सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होते हैं। चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को उनके संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति होती है, सरकार ने कहा। विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला अर्थव्यवस्था के 30 से 35% को पटरी पर ला सकता है। कर्फ्यू उल्लंघनकर्ताओं के घर पे एफआईआर देने के लिए तैयार इंदौर पुलिस। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस शहर में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर की प्रतियों की होम डिलीवरी की योजना बना रही है, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा। यह पाया गया है कि शहर में कई लोग पुलिस गश्त के दौरान घर पर रहते हैं, लेकिन बाद में बाहर निकल जाते हैं और बिना किसी वैध कारण के घूमे। इस प्रकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने पीटीआई को बताया, हम ऐसे लोगों की पहचान ड्रोन की मदद से कर रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रति एफआईआर को इन अभियुक्तों के घरों तक पहुंचाया जाएगा और बाद में उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाना, उन्होंने कहा। कोरोना वायरस महामारी। सेना 19 अप्रैल तक कोई आंदोलन नहीं करने के लिए कड़ाई से निरीक्षण करती है। भारतीय सेना ने गुरुवार को अपने सभी सैन्य प्रतिष्ठानों, छावनियों, गठन मुख्यालय और इकाइयों को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा कि वे कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर 19 अप्रैल तक सेना की कोई आवाजाही सुनिश्चित न करें। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का बंद। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन का विस्तार करने की घोषणा की, लेकिन कहा 20 अप्रैल से कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। सेना मुख्यालय में पंखों का संचालन, सैन्य खुफिया परिचालन, रसद और सामरिक आंदोलन 19 अप्रैल तक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आदेश के अनुसार कमान मुख्यालय, जनशक्ति को संभालने वाले पंख, रसद और संचालन केवल कंकाल कर्मचारियों के। कोविड-19 को शामिल करने के लिए 22 अप्रैल की मध्यरात्रि तक 5 सूरत क्षेत्रों में कर्फ्यू। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने एक बयान में कहा, गुरुवार आधी रात से लेकर 6 अप्रैल तक सुबह
6 बजे तक सलाबतपुरा, महिदरपुरा, लालगेट, अटवा और लिंबायत के पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। केवल महिलाओं के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। सलाबतपुरा पुलिस थाना, महिदरपुरा थाना क्षेत्र, लालगेट थाना क्षेत्र, अटवा थाना और लिंबायत के कामरूनगर थाना क्षेत्र में आज आधी रात से कर्फ्यू लगाया जाएगा। 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक केवल महिलाओं के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया जाएगा, बयान पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार 766 लोगों ने गुजरात में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जिनमें से 64 बच्चे ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो गए, जबकि 33 ने वायरस का शिकार किया। कोविड-19 को शामिल करने के लिए 22 अप्रैल की मध्यरात्रि से 22 अप्रैल तक सूरत के 5 इलाकों में। हरियाणा में 9 और कोविड-19 मामले, राज्य की तादाद 213 तक पहुंचती है। गुरुवार को हरियाणा से 9 और कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 213 है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पंचकूला में 8 सकारात्मक मामले पाए गए और पलवल क्षेत्र में एक अभिव्यक्ति की मौत हो गई। हरियाणा में 213 मामलों में 14 इतालवी नागरिक शामिल हैं। 61 लोग जो ठीक हो गए या उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 लोगों की मौत की सूचना है, स्वास्थ्य विभाग ने कहा। भारत में कोरोना वायरस सकारात्मक मामलों की कुल संख्या अब 12,380 हो गई है। इन मामलों में से 1,489 को ठीक किया गया या छुट्टी दे दी गई, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक 414 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 की जानलेवा घटनाओं को रोकना एक चुनौती साबित हुई, सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोगियों की वसूली सुनिश्चित करना और घातक परिणाम रोकना उनके सरकारी के साथ साथ चिकित्सा बिरादरी के लिए भी चुनौती है। मुंबई में निजी कंपनियों के सीईओ के साथ उनकी बातचीत, नए सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा पेशेवरों की टास्क फोर्स ठाकरे ने एक मजबूत रोगी प्रबंधन प्रणाली लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। विचार विमर्श रोगी देखभाल जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता, कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना। लॉकडाउन एक समाधान नहीं है, राहुल गांधी ने कोविड-19 को हराने के लिए आक्रामक परीक्षण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को देश भर में आक्रामक तरीके से कोरोना वायरस परीक्षण का विस्तार करने और इसे हराने के लिए रणनीतिक साधन के रूप में अपनाने के लिए जोरदार तरीके से पेश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा कि पूरे देश को लड़ना होगा, संकट एकजुट है और राज्य को सक्षम तरीके से इससे निपटने में मदद करने के लिए पर्याप्त संसाधन देने की आवश्यकता है। संदिग्ध मामलों के आधार पर परीक्षण करने से पहले भारत को एक रणनीति अपनानी चाहिए और एक वास्तुकला को लगाना होगा। जो परीक्षण तेजी से विस्तारित किया जाना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि देश कहाँ खड़ा है, कांग्रेस नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन महामारी का समाधान नहीं है और समय का उपयोग मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार करने के साथ साथ निपटने के लिए कदम उठाने के लिए किया जाना चाहिए, चिंताजनक आर्थिक गिरावट के साथ। एक बार एक हॉटस्पॉट। अब तक सप्ताह में भीलवाड़ा में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है। पिछले 5 से 7 दिनों में भीलवाड़ा में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र नंदा ने गुरुवार को बताया कि अब तक कुल 28 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा 28 मरीज में से 2 की मौत वायरस के कारण हुई। 24 को होम क्वारंटाइन के बाद भेजा गया। उन्होंने कहा कि वायरस से उबरने और 2 रोगियों ने नकारात्मक परीक्षण किया और जल्द ही उन्हें घर से संगरोध के लिए भेजा जाएगा। भीलवाड़ा ने पिछले 5 से 7 दिनों में कोरोना वायरस के एक भी सकारात्मक मामले की सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि राजस्थान में पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज भीलवाड़ा में पाए गए, जहां एक निजी अस्पताल के 3 डॉक्टरों और 3 कंपाउंडरों ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी,
पुंछ में एलओसी के साथ आगे के इलाकों पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ साथ गांव और आगे की चौकियों पर निशाना बनाते हुए गोलीबारी और तेज कर दी। पिछले 12 दिनों के लिए हथियार आज से लगभग 945 घंटे पर पाकिस्तान की सेना ने छोटे हथियारों से गोलीबारी करके पुंछ के कस्बा और किरनी सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन शुरू किया। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुबह करीब 11:45 पर छोटे हथियारों और मोर्टार से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। कोरोना वायरस। नवासी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में से 4 अधिकारी सकारात्मक परीक्षण करते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लगभग 89 कर्मियों, जिनमें 4 IAS अधिकारी और कुछ डॉक्टर शामिल हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस सकारात्मक परीक्षण किया है, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा। अधिकारी ने कहा उनमें से लगभग 40 पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य भी घातक वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारी ने कहा स्वास्थ्य विभाग के लगभग 89 कर्मियों, जिनमें 4 नौकरशाह और कुछ डॉक्टर शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर भोपाल में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोरोना वायरस पॉजिटिव परीक्षण किया है। अधिकारी ने कहा IAS अधिकारी और वरिष्ठ डॉक्टर कोविड-19 का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में व्यस्त थे जब उन्होंने संक्रमण का अनुबंध किया होगा। उन्होंने कहा अधिकारी के अनुसार अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारी इलाज करते समय संक्रमित हो गए होंगे। छह भारतीय कंपनियां कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही हैं। एक शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक का कहना है कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहे घातक संक्रमण के लिए एक त्वरित निवारक खोजने में वैश्विक प्रयासों के अनुसार 70 वैक्सीन उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा रहा है और कम से कम 3 मानव नैदानिक परीक्षण चरण में चले गए हैं। लेकिन उपन्यास के लिए एक टीका कोरोना वायरस 2021 से बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है। दुनिया में कोविड-19 संक्रमित 1.9 मिलियन से अधिक हैं और 1,26,000 लोगों को दवा है। भारतीय वैज्ञानिक भी बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का हिस्सा हैं। हाइलट जेडिड कैडिला पर काम कर रहे हैं 2 टीके सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और मानव वैक्स प्रत्येक में एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। गगनदीप कांग ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के कार्यकारी निदेशक कोविड-19 के लिए वैक्सीन का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं से दंड में 5 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली। पिछले 22 दिनों में बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। 24 मार्च से हर दिन बिहार के सभी 38 जिलों में पुलिस द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए 30 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से अतिरिक्त महानिदेशक मुख्यालय पुलिस जितेंद्र कुमार ने कहा, राज्य भर की पुलिस पूरी तरह से लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए गश्त कर रही है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर लगाया गया था। 1078 मामले दर्ज किए गए हैं और 857 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दल राज्य के प्रत्येक नुक्कड़ और कोने में रह रहे हैं, यहाँ तक कि अंदरूनी हिस्सों में भी निवासियों के अनावश्यक आंदोलनों की जांच करने के लिए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।